एज ए होम मेकर मैं अपने घर को मेंटेन करके रखने के लिए और फेस्टिव रेडी बनाने के लिए हमेशा ही कुछ इजी वेज और क्विक आइडियाज़ ढूंढती रहती हूँ जो मेरे काम को इजी बनाए और मेरे घर को एक बेटर अपीयरेंस दे। सो गाइज, मैं हूँ मोमिता एंड वेलकम बैक टू द चैनल वॉयज एंड एक्सप्लोर्ड। और आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही इजी वेज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो आपको भी हेल्प कर सकते हैं आपके घर को दिवाली रेडी बनाने के लिए। हमेशा अपने घर की डीप क्लीनिंग करना पॉसिबल नहीं होता। उस वक्त कुछ ऐसे आइडियाज़ और ट्रिक्स काम में आते हैं जो हमारे घर के क्लीनिंग के साथ साथ उसको फेस्टिव रेडी भी बनाएं। सो हियर आई एम स्टार्टिंग विद द डेकोरेशन पार्ट विच इज़ माई मोस्ट फेवरेट, जो कभी ना कभी आपको करनी ही होती है, चाहे फेस्टिवल्स के टाइम में गेस्ट्स को अटेंड करना हो या फिर घर को फेस्टिवल्स में प्रेजेंटेबल बनाना हो। दिवाली इज़ एट द कॉर्नर, तो इस टाइम हम हमारे घर को ब्राइट कलरफुल चीज़ों से डेकोरेट करना पसंद करते हैं। तो यहाँ मैं मेरे एग्जिस्टिंग कुशन कवर्स को चेंज कर रही हूँ विद दिस ब्यूटीफुल ब्राइट ओल्ड प्रिंटेड कुशन कवर्स। डेकोरेटिंग माई लिविंग एरिया विद ब्राइट एंड कलरफुली प्रिंटेड कुशन कवर्स to get the festive vibe and add a splash of color to my sofas. As I said earlier also, हमेशा ही अपने घर को डेकोरेट करने के लिए या फिर एक न्यू लुक देने के लिए आप नई चीज़ें खरीदो, ये ज़रूरी नहीं। कभी कभी एग्जिस्टिंग चीज़ों से भी आप अपने घर को एक नया लुक दे सकते हो जस्ट बाय रिप्लेसिंग देम विथ ईच अदर। जैसे कि मैंने किया मेरे गेस्ट बेडरूम में जो कुशन कवर्स है उनको मैंने रिप्लेस किया मेरे लिविंग रूम के कुशन कवर्स के साथ और इंस्टेंटली दोनों ही रूम्स के लुक चेंज हो गए और नए लगने लगे। एक घर का डेकोर किस तरह से शो अप होता है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है उसकी लाइटिंग के ऊपर। स्पेशली दिवाली के टाइम हम अपने घरों को अलग अलग लाइट से सजाना पसंद करते हैं, लाइक फेरी लाइट्स, डेकोरेटिव लाइट्स, टी लाइट्स एंड दियाज। सो चेकिंग ऑन एग्जिस्टिंग लाइट्स टू गेट एन आइडिया इफ़ आई नीड मोर ऑफ देम, क्योंकि इस साल इस बंगलो में हमारी फर्स्ट दिवाली है तो ऑफ कोर्स डेकोरेशन आइडियाज़ भी अलग होंगे। इसी के साथ मैं दिवाली के टाइम डेकोरेट करने के लिए जो डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं उनको भी निकाल के रख रही हूँ दिवाली से पहले ही, लाइक आर्टिफिशियल मैरीगोल्ड गार्लैंड्स, डेकोरेटिव दियाज, टी लाइट्स, बैटरी ऑपरेटेड लाइट्स जो लास्ट ईयर यूज़ करने के बाद मैंने अच्छे से पैक करके रख लिया था फॉर नेक्स्ट यूज़। इस तरह से मुझे आइडिया भी मिल जाता है कि मेरे पास एग्जिस्टिंग क्या क्या चीज़ें हैं डेकोरेट करने के लिए और मुझे नया और क्या मंगाना होगा। इस तरह से जो लास्ट मिनट रश होता है वो कम होता है और चीज़ें सॉर्टेड रहती है।
My Diwali shopping haul is coming soon, so please consider subscribing. And do not forget to share your feedback in the comment section. Winter is round the corner and my kitchen garden is getting ready for winter vegetation. हमारे यहाँ अभी शाम के टाइम से ही वेदर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है, ठंडी लगती है हल्की हल्की, तो रात को सोते समय भी हमें कुछ ओढ़ना होता है। लास्ट एक ब्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने इस बार अमेज़ॉन से विंटर वेजिटेबल सीड्स मंगाया है, तो इस बार वही हम लगाने वाले हैं। थोड़े से सीड्स लग चुके हैं, राई, पालक और धनिया के, और हल्दी भी लग चुकी है। यहाँ पे बेड्स बन रहे हैं अभी अदरक और लहसुन के लिए। अभी एक एक करके बेड्स बन रहे हैं और धीरे धीरे सारी सब्जियां भी लग जाएंगी दिवाली से पहले ही, जो मेरे ब्लॉग्स में मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी। और फिर हम तैयार करेंगे हमारा विंटर फ्लावर बेड्स। पक्षी चल ये हल्दी होम ग्रोन है, लास्ट ईयर के हैं। कुछ मेरे किचन गार्डन में अभी लग चुके हैं और यहाँ पे थोड़े से बचे हुए हैं। इनको अभी अच्छे से क्लीन करके, धो के, बॉईल करके सुखाना है और फिर हम इन्हें मिल ले जाएंगे पिसवाने के लिए। गोरी दे अगुवन। मेरे बाल बहुत ज़्यादा रफ एंड डैमेज्ड हो रखे थे, सो दुर्गा पूजा से पहले आई डिसाइडेड टू हैव ए हेयर ट्रांसफॉर्मेशन। मैं जहाँ रेगुलर जाती हूँ, एम बबल सैलून दुलियाजान, दे सजेस्टेड मी टू गो फॉर प्रोटीन ट्रीटमेंट जो कम्प्लीटली केमिकल फ्री होता है। सो आई ऑप्टेड फॉर नैनोप्लास्टिया और पूरे ट्रीटमेंट को कंप्लीट होने में अराउंड 3 आवर्स लगे। आई वॉज हैविंग लिटिल डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, क्योंकि प्रोटीन क्रीम का स्मेल जब आपके अंदर जाता है तो थोड़ा टाइम के लिए डिफ़िकल्टी होती है, कॉज द स्मेल इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग। आफ्टर 24 आवर्स मैं फिर गई सैलून हेयर वॉश के लिए एंड दे सजेस्टेड मी टू यूज दीज प्रोडक्ट्स फॉर माई हेयर एंड ट्रस्ट मी, आई गॉट विजिबल रिजल्ट्स। हेयर रफनेस चली गई है, हेयर फॉल कम हो गया है एंड हेयर फील्स सो सॉफ्ट एंड शाइनी। हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट के बारे में अगर आपको कुछ भी जानना है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फेस्टिवल्स के टाइम घर की तैयारियों में हम इतना बिजी हो जाते हैं कि अपना ध्यान ही नहीं रख पाते। सो दीज लिटिल सेल्फ केयर जेस्चर्स रियली मैटर्स अ लॉट। फेस्टिवल से पहले ही मैं कुछ तैयारियां करके रखना हमेशा ही पसंद करती हूँ, लाइक डिसाइडिंग माई आउटफिट्स एंड ज्वेलरी। इससे फेस्टिवल्स के टाइम खुद रेडी होना बहुत इजी हो जाता है एंड सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में चलता है। ये मेरे पास एक बंगाली ट्रेडिशनल लाल पाड़ सादा साड़ी है, जो ऑफ कोर्स बंगाली वार्डरोब्स में एक ना एक आपको देखने को मिल ही जाएगा। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, तो हर साल मंदिर जाते वक्त या फिर लक्ष्मी पूजा के टाइम में इसी साड़ी को पहनती हूँ। एक बार आउटफिट्स डिसाइड हो जाए कि किस दिन मुझे क्या पहनना है, तो आई डिसाइड द ज्वेलरीज एंड एक्सेसरीज, क्योंकि यहाँ मुझे हमेशा ही कन्फ्यूजन रहती है कि किसके साथ क्या मैच होता है। ऑफ कोर्स पहनने के बाद अगर मुझे कुछ अलग पसंद आ जाए तो वो भी मैं ट्राई ज़रूर करती हूँ।
A quick dusting of my oil paintings and I am done cleaning for this Diwali. अक्सर मॉनसून के टाइम मेरे इन पेंटिंग्स के ऊपर फंगस एक्यूमुलेट हो जाते हैं। द बेस्ट रेमेडी इज़ कि पेंटिंग्स को थोड़ी देर के लिए बाहर धूप में छोड़ दे अपसाइड डाउन और सिंपली डस्ट आउट द फंगस स्लोली विथ ए सॉफ्ट डस्टर। डू नॉट रब, जस्ट डस्ट इट आउट। एक चीज़ जो हमेशा मैं ध्यान में रखने की कोशिश करती हूँ वो है हाउ माई हाउस स्मेल्स। ये सेंटेड स्टिक्स मैंने वेस्ट साइड से खरीदा था जब हम दुर्गा पूजा शॉपिंग के लिए गए थे। सो व्हाट कैन बी द बेस्ट टाइम टू यूज देम मोर देन दिस। फेस्टिवल्स आर मेंट टू सेटिस्फाई आवर टेस्ट बड्स। दिवाली को अभी थोड़ा टाइम है आने में, पर इन फेस्टिवल्स के दिनों में मैं इतना एक्टिव और एक्साइटेड रहती हूँ कि आई थॉट ऑफ रीअरेंजिंग माई डाइनिंग टेबल with some homemade goodies to munch in for ourselves and for the guests to arrive. The same way as what used to look like at my home during festivals. ये छोटी छोटी चीज़ें घर से दूर रह के भी घर में रहने का फील करवाती है। लास्ट वीक ही था कोजागोड़ी लोक्खी पूजो, पर इस साल मैं ये पूजा नहीं कर पाई फॉर सम पर्सनल रीजंस। तो इस बार लाड़ू मोआ बनाना मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया। लोक्खी पूजा के टाइम में हर साल हमारे घर में लाड़ू मोआ बनता है, मतलब कोकोनट लड्डू, मूढ़ी लड्डू, चीरा का लड्डू, जो हम लक्ष्मी जी को भोग लगाते हैं पूजा के दिन। पर इस बार क्योंकि मैंने पूजा नहीं किया तो ये सब बनाना भी नहीं हुआ। बस माँ ने जो अपने घर में बनाया था उनके फोटोज़ को देख के ही अपने टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई किया। घर में एक नारियल लाया हुआ था और जागेरी पाउडर था, तो मैंने डिसाइड किया कि थोड़े से नारियल के लड्डू ही बना लेती हूँ, जो मुझे पंकुल हम दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फटाफट से मम्मी को फ़ोन किया, उनसे रेसिपी ली और फिर मैंने बना लिया नारियल के लड्डू। So guys, that was all about today's video. I hope you like today's video. तो वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं और एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग या वीडियो के साथ। टिल देन बी हैप्पी, स्टे सेफ।